पढ़ाई का मज़ा तभी है जब ध्यान जम कर लगे, वरना तो किताबें भी बोझ लगने लग जाती हैं। क्या आपके बच्चे भी किताब खोलते ही ऊब जाते हैं या मोबाइल की तरफ भागते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ध्यान न लगने का असर आपके बच्चे के भविष्य पर ही नहीं पड़ता, बल्कि उसके मार्क्स पर और उसके आत्मविश्वास के ऊपर भी पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खुराना, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। और मैं नए नए विषय लेकर आता हूं जो कि बड़ी चिंता के विषय होते हैं। मेरे पास काफ़ी ऐसी क्वेश्चन आते हैं कि बच्चों का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता, बच्चे मोबाइल की तरफ डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और कैसे हम वास्तु के हिसाब से या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ऐसे उनको टिप्स बताएं कि उनका पढ़ने में मन लगे, उनकी रुचि पढ़ने में हो और वो अच्छे होनहार बच्चे बन सकें। तो चलिए जानते हैं कैसे इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। दोस्तों, जैसे बिना आग के धुआं नहीं उठता, ऐसे ही हम पहले कारणों को समझेंगे कि बच्चों का इंटरेस्ट क्यों नहीं बनता पढ़ाई में। क्या कारण है जो बच्चे पढ़ाई से दूर भागते हैं और उनकी रुचि पढ़ाई में नहीं होती। तो दोस्तों, मुख्य रूप से 3-4 कारण मुझे समझ में आए कि एक तो बच्चों की रुचि पढ़ाई में नहीं होती, यानी कि पसंद उन्हें कुछ और होता है और हम उनको पढ़ने के लिए किसी और तरह से बिठा देते हैं। दूसरा कारण है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन होना, यानी कि उनकी रुचि मोबाइल की तरफ होना या गेम्स की तरफ होना। दूसरा, बच्चों को पढ़ाई एक बोझ लगने लग जाती है, यानी कि या तो वो थोड़ा गेम्स में नहीं जा रहे, गेम्स नहीं खेल रहे, तो उससे क्या होता है, उनको पढ़ाई बोझ लगने लग जाती है। तो इसलिए अगर हम थोड़ा सा उनको गेम्स की तरफ भी डालेंगे तो उनको बैलेंस हो जाएगी, उनकी एनर्जी, थोड़ा रुचि उनकी पढ़ाई की तरफ होगी, थोड़ी गेम्स की तरफ, तो बैलेंस बन जाएगा। या कई बार ऐसे होता है बच्चों में आत्मविश्वास की कमी होती है, तो हमें उनको थोड़ा प्रोत्साहन देके उनके आत्मविश्वास को जगाना होता है ताकि उनकी रुचि थोड़ा पढ़ाई में हो। तो दोस्तों, ये थे मुख्य रूप से 4 कारण जो समझ में आते हैं कि इसके कारण से बच्चों में पढ़ाई में रुचि नहीं होती। तो मैंने अंक ज्योतिष के आधार पर इनके कुछ समाधान निकालने की कोशिश की है, तो वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। तो दोस्तों, अंक ज्योतिष के हिसाब से ऐसे बच्चे जो किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा होते हैं तो उनका ड्राइवर होता है 1, यानी कि मूलांक 1। तो ऐसे बच्चों में क्या होता है, नेतृत्व की क्षमता होती है, लीडरशिप की क्वालिटी होती है, वो बच्चे दब के बंद के नहीं पढ़ सकते। तो ऐसे बच्चों को थोड़ा प्रोत्साहन देके पीठ थपथपा के पढ़ाएंगे तो वो जल्दी से पढ़ना शुरू कर देंगे। अब बात करते हैं मूलांक 2 के बारे में। ऐसे बच्चे जो किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा होते हैं तो उनका मूलांक हुआ 2, ड्राइवर हुआ 2। तो ऐसे बच्चे बड़े संवेदनशील होते हैं, वो थोड़ा क्राउड से दूर रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे बच्चों को अकेले में पढ़ने के लिए बोलेंगे तो जल्दी पढ़ेंगे, उनको ग्रुप में मत बिठाइए। वो पहले से ही थोड़ा चंचल मन वाले होते हैं, ग्रुप में बैठेंगे तो उनकी योग्यताएं थोड़ी विचलित होंगी, ग्रुप में नहीं पढ़ पाएंगे। तो उनको अकेले शांत माहौल में दीजिए ताकि उनका मन थोड़ा स्थिर हो, तब वो पढ़ पाएंगे। क्योंकि ऐसे बच्चे कला साहित्य में थोड़ी रुचि रखते हैं, संगीत में भी रुचि रखते हैं, तो ऐसे बच्चों को अगर हल्का हल्का कुछ म्यूज़िक भी लगा कर देखेंगे तो पढ़ने में रुचि उनकी अच्छी जल्दी बनेगी। तो दोस्तों, अब ऐसे बच्चों के बारे में बात करते हैं जिनका मूलांक 3 है, जो किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को पैदा होते हैं, उनका मूलांक 3 होता है, ड्राइवर 3 होता है। ऐसे बच्चे मल्टीटास्कर होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, पढ़ने में रुचि होती है इनकी, बट इनको ग्रुप में बिठाइए। इनको समूह में पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये ग्रुप में बैठ के ज़्यादा पढ़ना पसंद करेंगे। इनकी स्टडी को खेलों के रूप में प्रस्तुत कीजिए तो इनकी रुचि जल्दी पढ़ाई में होगी। और इनकी टेबल पर या इनके कमरे में हल्के पीले रंग का उपयोग कीजिए तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा इनके लिए। अब बात करते हैं मूलांक 4 वाले बच्चों के लिए, जो किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे बच्चे होते हैं। तो इनका ड्राइवर 4 होता है, मूलांक 4 होता है। ये बड़े अनुशासित बच्चे होते हैं, इनको अनुशासन में रहना पसंद अच्छा लगता है। तो इनकी रुचि पढ़ाई में तब होगी जब इनकी टेबल व्यवस्थित रूप से लगी होगी। अगर हम इनको अव्यवस्थित रूप से पढ़ने के लिए बोलेंगे कि आप बेड पे बैठ जाइए, वहाँ बैठिए पढ़िए, तो नहीं रुचि होगी। आप इनको व्यवस्थित टेबल बिल्कुल साफ़ सुथरी करके दीजिए, उसके ऊपर बैठने के लिए बोलिए, बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। और इनको निश्चित समय और निश्चित स्थान पर पढ़ने के लिए बोलिए, ये बिल्कुल रेगुलर रहेंगे और व्यवस्थित पढ़ेंगे, क्योंकि 4 नंबर वाले पंक्चुअल होते हैं बिल्कुल, और इनकी टेबल ऑर्गेनाइज हो तो इनको बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, बात करते हैं ऐसे बच्चों के बारे में जिनका मूलांक 5 होता है, जो किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को पैदा होते हैं। ये बच्चे थोड़े चंचल मन के होते हैं,
तितली की तरह इधर उधर देखना, घूमना इनको बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे बच्चों को क्या कीजिए, आप पढ़ने के लिए बोलिए और थोड़ी देर बाद इनको निश्चित समय पर एक ब्रेक दे दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा चेंज इनको अच्छा लगता है। इनको लगातार इकट्ठा बोले कि 3 घंटे बैठे तो नहीं बैठेंगे, 2 घंटे भी नहीं बैठेंगे। इनको आधे घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक दे दीजिए, फिर बोलिए दोबारा बैठिए, तो ये दोबारा से एनर्जाइज होकर पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि ये चंचल मन वाले होते हैं। बट इनका माइंड बड़ा शार्प होता है, थोड़ी देर में ही चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह से ग्रैस्प कर लेते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं ऐसे बच्चों के बारे में जो मूलांक 6 वाले होते हैं, यानी कि किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे बच्चे होते हैं। ये शुक्र ग्रह से प्रभावित होते हैं, कला सौंदर्य के प्रति इनका प्रेम होता है। तो आप क्या कीजिए, इनके प्रोजेक्ट्स को, इनकी बुक्स को अच्छी तरह से इनको बोलिए सजा कर रखें, और तब इनको बोलिए पढ़ें। और टेबल भी इनकी पूरी अच्छी सजी हो, सारी चीज़ें व्यवस्थित हो, और उसमें हल्की हल्की सजावट वाली 2-4 चीज़ें रखी हो, तो इनकी पढ़ने में अच्छी रुचि होगी। इनके नोट्स को भी बोलिए आप अच्छे तरीके से सजा कर रखें, अच्छी तरह से डेकोरेट करें। इनको बोलिए आप उसी में कुछ कलाकृतियाँ बनाइए, तो इनकी रुचि पढ़ने में बहुत अच्छी होगी उसके बाद। तो दोस्तों अब बात करते हैं ऐसे बच्चों के बारे में जो किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे होते हैं। ये बच्चे गहरे पानी में छिपे मोती की तरह गंभीर और विचारशील होते हैं। ऐसे बच्चों को थोड़ा पहले योगा की आदत डालिए, मेडिटेशन की आदत डालिए, फिर बोलिए आप इन्हें पढ़िए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट ले आएंगे। ये बच्चे अकेले में पढ़ना पसंद करते हैं। ये बच्चे स्वाभाविक रूप से ध्यान केंद्रित करने वाले होते हैं। इनके कमरे में हल्के सफ़ेद रंग का उपयोग कीजिए, इनकी पढ़ने में अच्छी रुचि हो जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं ऐसे बच्चों के बारे में जिनका मूलांक 8 होता है, जो किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को पैदा होते हैं। ऐसे बच्चे गंभीर और मेहनती होते हैं। तो ऐसे बच्चे क्योंकि स्लो चलने वाले होते हैं, शनि ग्रह से प्रभावित होते हैं। ये बच्चे, इनकी चाल थोड़ी स्लो होती है, स्लो पढ़ेंगे, आस्ता आस्ता पढ़ेंगे। तो इसलिए ऐसे बच्चों को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स दीजिए। इनके लंबे लंबे प्रोजेक्ट मत दीजिए, और इनको लंबे लंबे टास्क मत दीजिए। छोटे प्रोजेक्ट, छोटे टास्क के बाद फिर इनका टेस्ट लीजिए, फिर पढ़ाई के लिए बोलिए, फिर टेस्ट लीजिए। तो छोटे छोटे अगर ये कदम रखेंगे तो इनका रुचि पढ़ाई में ज़्यादा अच्छी होगी। ये पढ़ाई में तब अच्छे बन सकते हैं जब इनको पढ़ाई का महत्व समझाया जाएगा, और इनको छोटे छोटे लक्ष्य देकर प्रेरित करें, तो इनकी पढ़ने में बहुत अच्छी रुचि हो जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं मूलांक 9 वाले बच्चों की, जो किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को जन्मे बच्चे होते हैं। ये बच्चे बड़े साहसी होते हैं और कॉन्फिडेंस से भरे हुए होते हैं। इनका पढ़ाई में मन तभी लगेगा जब इनको चुनौतीपूर्ण काम दिए जाए, और साथ साथ इनको थोड़ी बहुत गेम्स में भी रुचि होती है, क्योंकि इनकी एनर्जी पूरी होती है, और अपने को उस एनर्जी को बैलेंस करना है। या तो आप गेम्स खिलवा के या योगा मेडिटेशन करवा के भी उस एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने थोड़ा प्रयास किया था कि अंक ज्योतिष के आधार पर आपको बच्चों की नेचर बता के, और उसको कैसे आप उनकी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं ताकि उनकी रुचि पढ़ने में हो। तो दोस्तों बात करते हैं वास्तुशास्त्र की। तो दोस्तों अब जानते हैं कुछ असरकारक उपायों के बारे में। अगर हम वास्तु के हिसाब से भी बच्चों को कुछ ऐसा माहौल दें, ऐसी व्यवस्था बनाएं कि उनकी पढ़ाई में रुचि और हो सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले ज़रूरी है वास्तु के हिसाब से कमरे की दिशा का निर्धारण करना कि आपका कमरा कौन सी दिशा में होना चाहिए। तो उसके लिए मैं सिंपल आपको बोलूँगा कि आपके घर में ईस्ट और नॉर्थ के बीच की कोई भी जोन जो है, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ, इसके बीच में कोई भी रूम जो आता है, उसमें आप बच्चों को बोलिए इस रूम में आप स्टडी कीजिए, तो उनका मन पढ़ाई में बहुत अच्छा लगेगा। और अब बात करते हैं स्टडी टेबल की और सजावट की। उनकी स्टडी टेबल इस तरह से रखिए कि जब वो पढ़ें तो उनका फेस या तो पूरब की तरफ हो या उत्तर की तरफ हो। और दोस्तों यहाँ एक बात बोलना और ज़रूरी समझूंगा, उनकी टेबल कभी भी आप दीवार से सटा कर मत रखिए, थोड़ा सा गैप कीजिए ताकि उनके अंदर आत्मविश्वास जगे, स्वतंत्रता का प्रभाव हो उनके अंदर। हो सके तो उनकी टेबल पर हल्का पीला कपड़ा बिछा दीजिए ताकि उनकी रुचि पढ़ने में और हो सके तो लाल रंग का एक पेन भी उनकी टेबल पर रख दीजिए। आप एक ग्लोब का सहारा भी ले सकते हैं, ग्लोब को भी उनकी टेबल पर आप रख सकते हैं। या एक छोटा सा अगर स्टैंड है जिसमें बुक्स का स्टैंड आता है छोटा सा, वो भी उनकी टेबल पर आप रख सकते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं कमरे के रंग की और प्रकाश का महत्व की। तो मैं यहाँ बोलना ज़रूरी समझूंगा कि उनका रूम जो है उसमें प्रॉपर सनलाइट आए, एयर आए तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं आती तो कम से कम एक बल्ब ऐसा जो हल्के पीले रंग का हो उस रूम में जलाएं ताकि आंखों पर उनका ज़्यादा असर ना पड़े। और रोशनी भी इस तरह से हो कि जब वो स्टडी करे तो सामने से रोशनी पड़े, पीछे से रोशनी ना आए।
और ऐसे कमरे में हल्के रंगों का उपयोग करें, ज़्यादा गहरे रंग उस रूम में नहीं होने चाहिए। दोस्तों इसके अलावा प्रेरणा देने वाले यानी कि मोटिवेशनल कोट्स के पोस्टर भी आप उस कमरे में लगा सकते हैं। जैसे कि सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ना दें। इस तरह के मोटिवेशनल कोट्स बच्चों की उम्र के हिसाब से जो भी कोट्स उनको मोटिवेट कर सके, आप उनके प्रेरणादायी पोस्टर या मोटिवेशनल कोट्स आप उनके रूम में लगा सकते हैं, ताकि वो उनको दिन में देखते रहे रेगुलर और ऐसे उनके मन में भावना हो बनने की। जैसे मान लो आप किसी साइंटिस्ट का पोस्टर उनके रूम में लगाते हो और बच्चे का एम हो जाए कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा, तो उनको रोज़ देखेंगे तो उनको और अंदर से प्रेरणा मिलेगी और उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये निश्चित हो जाएगा कि हमें एक बड़ा साइंटिस्ट बनना है। बच्चों के बैठने की स्थिति का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, उनकी रुचि होगी मन में पढ़ाई में, कि जब वो बैठे उनकी कुर्सी आरामदायक हो, उनकी कमर सीधी रहे। कमर टेढ़ी होगी या लेट के पड़ेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए ऐसे बच्चों को आप सीधी फ्लैट वाली चेयर दीजिए ताकि वो अच्छे से स्टडी कर सके और उनकी ऊर्जा भी पूरे शरीर में प्रभावित रहे। और उनकी टेबल, रूम, चेयर सब साफ़ सुथरा होना चाहिए। टेबल पर निश्चित 2-4 चीज़ें हों, बहुत ज़्यादा मैसअप नहीं होना चाहिए कि टेबल भरी भरी हो या कोई उनका डस्टबिन साथ में रखा है, चिप्स खा रहे हैं और उसके वो पॉलीथीन वहीं पर फेंक रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को व्यवस्थित एक रूम दें, निश्चित समय पर उनको खाने की चीज़ दें और स्टडी टेबल पर उनको खाने की चीज़ बिल्कुल भी ना दें। और दोस्तों अगर बच्चों को अपने स्टडी रूम में बुक्स रखनी हो या लाइब्रेरी बनानी हो तो उस रूम के नॉर्थ वेस्ट में जो कि एयर का जोन होगा उस रूम का, उसमें आप उनकी बुक्स के लिए व्यवस्था बनाइए ताकि लाइब्रेरी बने। और एयर का जोन है, उससे क्या होगा, वो बार बार बुक्स को उठाएंगे रखेंगे तो एयर एक्टिवेट रहेगी। दूसरा, बुक्स पुरानी नहीं होगी, मतलब उनका बुक का यूज़ बार बार होता रहेगा। ऐसा नहीं कि साउथ वेस्ट में उस रूम के बुक्स रख दी तो महीनों से पड़ी हुई है, बच्चों ने उठा कर ही नहीं देखी। तो एयर के जोन में, यानी कि उस रूम के एयर के जोन में, उस स्टडी रूम के एयर के जोन में वो अपनी लाइब्रेरी बना सकते हैं ताकि वो बुक्स रेगुलर पढ़ते रहें। तो दोस्तों ये थी अंक ज्योतिष के आधार पर और वास्तु के आधार पर कुछ टिप्स। और अब मैं आपको एक सामान्य रूप से कुछ टिप्स देना चाहूँगा कि बच्चों में थोड़ी आदत डालिए, योगा मेडिटेशन करें। नंबर 2, कुछ मंत्रोच्चारण करें। जैसे कुछ मंत्र होते हैं नॉर्मल मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे कुछ सामान्य मंत्रों का उनको आदत डालिए कि वो पढ़ने से पहले ऐसे मंत्रों का 5-7 बार चैंट करें, बोले और रात को सोते हुए भी बोले। और कुछ प्रेरणादायक चित्र जैसे हनुमान जी का चित्र, माँ सरस्वती का चित्र उनके रूम में लगाएंगे तो उनको और प्रेरणा मिलेगी पढ़ने के लिए, उनकी बुद्धि का भी विकास होगा। और लास्ट में बोलूँगा, बच्चों की कभी किसी से तुलना ना करें। कभी भी और बच्चों को देखकर अपने बच्चों से उनको ऐसा ना बोले कि वो बच्चा ऐसे है, तुम ऐसे क्यों नहीं बनते। ऐसे बच्चों को मत बोलिए। ऐसा करने से उन बच्चों को आत्मविश्वास टूट जाता है। तो दोस्तों इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो आपके बच्चे की रुचि पढ़ाई में होगी। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास था आपकी कुछ चिंताएं, कुछ विषय को लेकर कि मैं अक्सर जहाँ पर वास्तु करने जाता हूँ या न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशन देता हूँ तो मेरे पास बहुत ऐसे प्रश्न आते हैं। तो मैंने कोशिश की उनका एक वीडियो के माध्यम से आपको जवाब देने की। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों मित्रों के साथ। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अगर बेल आइकन को हिट कर देंगे तो आपको मेरे सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। नमस्कार।